नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस ने पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए इंडी गठबंधन तैयार तो किया। कांग्रेस को लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा, लेकिन एक एक कर इंडी गठबंधन से पार्टियां अलग होती चली गई। सबसे पहले नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था, बीजेपी के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का साथ रास नहीं आया। जयंत चौधरी ने भी कल ही एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया था और आज केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखा दी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुल 7 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट देने के लिए तैयार हुई है। और इतना ही नहीं, आपकी तरफ से यह बयान सामने आया कि दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट की हकदार नहीं है कांग्रेस। तो कैसे केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया, बताएंगे आपको। और साथ ही आज की बड़ी खबर यह भी है कि अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पीएससी की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ? बस एक ही चीज हुआ, कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत, राहुल गांधी को यह बताना कि राजनीतिक तौर पे तुम एक भिखारी हो गए हो। ऐसे भिखारी जिस पे कोई दया भी नहीं करेगा। 1 सीट लेना है लो, तुम उसके भी हकदार नहीं हो, और नहीं मन करे तो अपना रास्ता नापो। दिस इज व्हाट ही हैज डन। अब कांग्रेस पार्टी तो निर्लज्ज हो चुकी है। इतनी बेशरम पार्टी कोई हो सकती है कि ये सारी चीजें हो गई और एक भी कांग्रेस का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा? फॉर गॉड सेक, पिछले चुनाव में इसी तरीके से केजरीवाल छाया हुआ था विधानसभा में। लोकसभा के चुनाव में आप सेकंड पोजीशन पे थे, आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेकर के आए। भाई, रीढ़ की हड्डी कहां चली गई है? भाई, कहां है राहुल गांधी? छत्तीसगढ़ में। और ये कहां है वो दीक्षित, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? जब 4 और 3 का था तो सब मिमियाने लगे। उसी वक्त हमने इसी प्रोग्राम में कहा था, ये 3 और 4 का फॉर्मूला केजरीवाल दे रहा है, ये झांसा दे रहा है। ये लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जैसे ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये गर्दन दबा देगा, कहेगा एक लो। पंजाब में तुम्हारे साथ नहीं, गुजरात में तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने के लिए। असम में तुम्हारे साथ नहीं, गोवा में भी अनाउंस कर दिया। तुम घंटी डुलाते रह गए, हाथ में कुछ नहीं मिला, और ऊपर से बेइज्जत किया जा रहा है। पहले कहा भाई 1 ले लो और हम बस ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। उसके बाद बयान आ जाता है कि तुम उसके भी हकदार नहीं हो। हो गया, हो गया। करते रहो किसान आंदोलन, करते रहो भाषणबाजी, न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सामने अगर रीढ़ की हड्डी बची हुई है, गैरत है जरा सा भी, उनको सामने आना चाहिए। केजरीवाल को 2 टूक जवाब देना चाहिए। हालांकि अभी तक तो कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन एक ट्वीट आया है कांग्रेस के नेता की तरफ से कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, ये सीट शेयरिंग की चर्चा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं की जाती है, हम कुछ बड़ा फैसला लेंगे। क्या समझे इसको? अगर ये फैसला बड़ा लेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल को भी समझाते कि ये संदीप पाठक जैसे संगठन का व्यक्ति, जो कि दिल्ली में एमसीडी का भी एक चुनाव नहीं जीत सकता, उससे बता रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को चेतावनी दिलवा रहे हैं 1 सीट देंगे। कांग्रेस को सही मायने में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में 1 सीट ऑफर किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट ऑफर किया जा रहा है, अखिलेश यादव 11 सीट ऑफर कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी ऑफर कर रहे हैं। मतलब जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर रही है, कांग्रेस को फरमान सुना रही है कि हम आपको इतना देंगे, आप तैयार हो तो ठीक, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ये स्थिति चल रही है। इसलिए
अरविंद केजरीवाल की बैठक होने वाली थी। सोनिया गांधी को पहले ही पता था कि लगता है कि केजरीवाल ये जिस तरीके से गिरगिट से भी ज़्यादा तेजी से रंग बदलता है, कल कुछ बड़ा करेगा। पहले ही पंजाब में बोल चुका है, हमसे बातचीत किए बिना आसाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गोवा में अनाउंसमेंट कर रहा है, गुजरात में कर दिया। तो ये दिल्ली के लिए ये सिर्फ भाव बनाना चाहता है, मुसलमानों को खुश करने के लिए कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने बैठक ली थी और खड़गे साहब भी थे, उन्हीं के घर पे बैठक हुई थी। क्या कुछ हुआ बैठक? और उस बैठक में मुकुल वासनिक भी थे, सलमान खुर्शीद, अजय माकन को भी बुलाया गया था दिल्ली के लिए। और इन 4 नेताओं को सोनिया गांधी ने बेइज्जत नहीं किया, ये नहीं कह सकते। इससे भी बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल के बयानबाजी करते हो। एक भी जगह पर गठबंधन के लिए क्या बनाए गए थे? कांग्रेस की अलायंस कमेटी मुकुल वासनिक के नेतृत्व में। आपने किया क्या? अलायंस किससे करवाया? अब आपके पास बचा कौन है? ममता बनर्जी जो अलायंस करने वाली थी नहीं कर रही है, केजरीवाल नहीं कर रहा है, नीतीश चले गए, आरएलडी नहीं कर रहा है। तो जो पहले से अलायंस जहां पर था वहां पर में आरजेडी के साथ तो पहले ही महागठबंधन तो ये लोग बिहार में बना ही चुके थे, एमवीए तो महाराष्ट्र में है ही, और तमिलनाडु में हमारे साथ डीएमके है। इसके अलावा कौन सी पार्टी है? किसी भी पार्टी के साथ समझौता ही नहीं करवा पाए। तो तुम लोग बैठ के ये सुविधाओं का उपयोग करते हो, राज्यसभा के लिए मरे रहते हो, करोगे क्या? ये जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा है, लगता है कि गांधी नेहरू परिवार और उनके चमचों के अलावा कोई और कांग्रेस में बचेगा ही नहीं। और यही स्थिति कांग्रेस की बन चुकी जी है। तो क्या माना जाए, आज जो स्थिति हुई, जिस तरह के बयान सामने आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन केजरीवाल भी इंडी गठबंधन से अलग हो गए हैं। देखिए, अब तो अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बातचीत के लिए टेबल पे बैठती है तो आप समझिए कि ये कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है, आत्मसम्मान खत्म हो गया है। आप इस तरह से राजनीति नहीं होती है। ये कह देने से कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, भाई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी की तरह बर्ताव भी करना चाहिए। इस तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जहां पार्टी बिल्कुल है ही नहीं, तमिलनाडु हो, केरल हो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है, एक भी सीट नहीं है, आंध्र प्रदेश भी हो, किसी की जरूरत पड़ सकती है, हिम्मत पड़ सकती है कि वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि तुम्हारे पास तो एक भी लेने की हैसियत नहीं है, एक मैं दे देता हूं। ये बात जगन रेड्डी कर सकते हैं? क्या ये बात नायडू कर सकते हैं? नहीं। क्यों? बड़े हो तो बड़े की तरह बर्ताव करना। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मुकुल वासनिक के घर पे कई बार बैठकें हुई, 2-3 बार तमाम बड़े नेता, उस बैठक का फिर क्या हुआ? कौन है मुकुल वासनिक? गांधी परिवार का चमचा? कौन है ये? राजनीति इस तरह के निगोशिएशन करने वाले की अपनी हैसियत भी होनी चाहिए। आप क्या बात करेंगे केजरीवाल से? मुकुल वासनिक से आप बात कर रहे, केजरीवाल गया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौन बात करेगा? जब आपको मालूम है कि मुकुल वासनिक, ये गहलोत, ये बघेल, ये सलमान खुर्शीद, ये फाइनल डिसीजन लेने के औकात में नहीं है, उससे क्या बातचीत होगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये राजनीति करते कैसे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी में भी निगोशिएशन होता है। जगन रेड्डी आए, किससे मिले? मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, तभी तो डिसीजन होगा देन एंड देयर कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, हम इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है। जब बड़े लोग बातचीत करते हैं तो वो खुल के बात करते हैं कि देखिए हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे पास 8-10 ये लीडर हैं, उनको तो एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो वो भी उसको एडजस्ट करेगा। जब हमको मालूम है कि जोकर सर देर जो अपने आका को जाकर के रिपोर्ट करेगा कि आम आदमी पार्टी वाले ये बोल रहे थे, जिससे डिसीजन लेने की जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, हैसियत नहीं है, तो ये मैं बार बार कहता हूं, ये राहुल गांधी के साथ जो चट्टे बट्टे हैं ना उसके, ये मुखिया का चुनाव लड़वा ले वही बहुत है।
यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़वा ले, बस वही बहुत है। देश की राजनीति करने के लिए दिमाग और पूरे देश की राजनीति का नक्शा दिमाग में होना चाहिए। ये अमेच्योर लोग हैं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रहे हैं राजनीति को, कि भाई ट्विटर के ऊपर राजनीति होती है। तो आपका तो पहले ही आपने गलती कर दी, तो केजरीवाल जैसे लोग कोई नहीं पहुंचा। क्या इस कमेटी के सामने उद्धव ठाकरे आए? क्या इस कमेटी के सामने अखिलेश यादव आए? क्या इस कमेटी के सामने ममता बनर्जी आई? कोई नहीं आएगा। तो ये जब अकल ही नहीं है राजनीति कैसे की जाती है, तो ये सब तो दुर्घटना होगी। बिल्कुल सर, कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया, ठीक एक दिन के बाद। इससे अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का क्या बचा है? महाराष्ट्र में तो कांग्रेस खत्म है। जिस तरीके से एनसीपी गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गई, अब कांग्रेस का भी वही हश्र होने वाला है और हो चुका है लगभग। अब कांग्रेस के लिए बचता है कि 3-4 बड़े नेताओं को बचा के रखो। ये चल रही है चर्चा कांग्रेस के अंदर कि अभी महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान हैं, उनको बचाओ, नाना पटोले हैं, बाला साहब थोराट हैं, इन लोगों को बचाओ, नहीं तो ये भी लुढ़कने वाले हैं, आगे कहीं ना कहीं रास्ता देखेंगे। कांग्रेस से टूटने वाले सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में एक ताकत है, और वो ताकत क्या है? एनसीपी से टूटकर या फिर एनसीपी पर कब्जा करके अजीत पवार है, उनके साथ है। बाबा सिद्दीकी किसके पास गया? एनसीपी के पास। उसी तरीके से ये जो सारे नेता हैं जो अभी कांग्रेस में बचे हुए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आए या भारतीय जनता पार्टी सबको अपने साथ लाए, ये जरूरी नहीं है। शिंदे जब उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुए, फिर पार्टी उन्हीं की हो गई, तो उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ संपर्क करके अपना सीएम बना दिया? क्यों सीएम बनाया एकनाथ शिंदे को? क्यों अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया गया, साथ रखा गया? ये तैयारी 2024 की है, और 2024 से पहले यहां के सेंट्रल लीडरशिप चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें इतना किचपिच ना हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पावर इसको कहते हैं। साउथ इंडिया में देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन एआईएडीएमके, अन्ना द्रमुक, जो इसका सबसे मेन पार्टनर तमिलनाडु के अंदर, अन्ना द्रमुक ने नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। भाई ये आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो अन्ना मलई को बनाया है, उनको निकालिए, क्योंकि ये हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, ये डीएमके के खिलाफ भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? रहना है रहो, नहीं तो अलायंस तोड़ो। हम अपने नेताओं को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते तुम्हारे इस पार्टनरशिप के लिए, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाद में हो सकता है गठबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन करने के लिए आप उसके कदमों में अपना सर रख देंगे तो फिर वो सामने वाला आपको झुकाता ही जाएगा, कभी सीधे खड़ा नहीं होने देगा। कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है कि अब ये सबके दरवाजे पर, अब केजरीवाल जैसे नेता, ये ममता बनर्जी की तो बात छोड़ दीजिए, केजरीवाल जैसे नेता के पास भी वो इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, फिर भी आप कह रहे हो कि आप हमसे गठबंधन करोगे, हमें ही 3 सीटें दो, 4 सीटें लो। पिछले बार 2019 में भी ये दोनों का लंबे समय तक चला था ये गठबंधन का खेल, लेकिन लास्ट में यही सीट शेयरिंग पर टूट चुका था आम आदमी पार्टी के साथ। इस बार भी अब कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र के अंदर तो कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। चुनाव आने से पहले ही जो बचे खुचे लोग हैं वो भी अब इधर उधर, चाहे शिंदे या पवार के साथ चले जाने वाले। सर जाते जाते छोटा सा रिएक्शन, जो बचे हुए नेता हैं उनको बचा पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। कारण उसका साफ है, नेता वही रहेगा जिसको ये मालूम चल जाए या जिसको ये एश्योरेंस मिले कि उसका भविष्य कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। जिस तरीके से राहुल गांधी पॉलिटिक्स को कंडक्ट कर रहे हैं उससे तो कांग्रेस पार्टी का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो इसके नेताओं का क्या होगा? दूसरी चीज, वो लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं। देखिए 22 लोगों की एक टीम थी, 22 लोगों के बाहर के लोग भी जा रहे हैं। ये कभी भी वो 22 का आंकड़ा जो है वो सामने आ जाए। कारण मैं बता रहा हूं, उसका कारण बहुत ही सिंपल है। राहुल गांधी का जो टेंट्रम है, राहुल गांधी का जो कंडक्ट है, उनका जो बर्ताव है और उनकी जो आदतें हैं,
वो राजनीति के लिए ही बिल्कुल अनफिट है। इसलिए अभी और विकेट गिरेंगे, अभी और तमाशा होगा। अमित शाह अभी और कांग्रेस पार्टी को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश में तीन बड़े दिग्गज नेताओं ने झटका दे दिया। कांग्रेस की नाव की सवारी छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम ले रहे हैं या फिर अन्य पार्टी में चले जा रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन से एक एक कर पार्टियां भी अलग हो रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।